नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं गीता आलोक वर्मा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल दिल की आवाज़ में यूपी बाराबंकी से। और दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ डॉटर्स डे पर एक प्यारी सी रचना। अभी हमने 2 दिन पहले डॉटर्स डे मनाया, यानी बेटी दिवस। तो मैंने कुछ समय पहले ये रचना लिखी, वो आप सब तक पहुँचाना चाहती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। आप जब बेल आइकन को क्लिक कर देंगे तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले मेरा वीडियोस देख पाएंगे। तो दोस्तों, आप सबको मैं कभी रोमांटिक गीत, कभी कविता और कभी गज़ल, एल्बम गीत, ये सब लेकर आती हूँ। तो आज ये प्यारी सी रचना जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, ये प्यारी सी कविता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं कमेंट सुना देती हूँ जिन लोगों ने इधर कमेंट किया। नशा जो मैंने अभी कविता डाली थी उस पर कमेंट आया ग्रीन आर्टिस्ट की ओर से कि वेरी गुड गीता जी, तो थैंक्स। और शिवा ने कमेंट किया सासू बोलिया बोलें, जो मैंने गीत भोजपुरी में डाला उस पर, कि नाइस, तो थैंक्स शिवा। और बात खुराफात नाम से हमें कमेंट मिला, उन्होंने लिखा कि हिंदी दिवस पर जो मैंने कविता डाली उस पर उन्होंने लिखा कि आपके रचना क्रम को हम सलाम करते हैं और आपके आत्मविश्वास को सलाम। और सासू बोलिया बोले पर उन्होंने कहा कि बहुत खूब मैडम। तो भाई बात खुराफात जी, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और आप रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो आप हमारे परिवार के तरफ से हमारे परिवार के सदस्य हुए। तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। आप मेरा साहस बढ़ाने के लिए, और ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए, जो आपको कमियां नज़र आएँ वो भी कहिए। तो चलिए, और इधर मुझे कमेंट मिले। कवि अजय प्रधान जी ने कमेंट किया जागो सब औरत जागो पर, बहुत सुंदर कविता, तो थैंक्स प्रधान जी। और चंदन वर्मा BBK, यानी BBK, कुछ लोग बाराबंकी को भी BBK लिखते हैं, उन्होंने लिखा गुड माता जी गणेश वंदना पे, तो थैंक्स बेटा जी। और लायक राम मास्टर जी ने इधर कमेंट किया कि बहुत ही भावुक प्रार्थना, जय हो, यही गणेश वंदना पर, तो थैंक्स मास्टर साहब। और मोदी जी के जन्मदिन वाला गीत उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने लिखा बहुत अच्छा गीता जी, तो थैंक्स सर जी। और आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए, हमारा साहस बढ़ाते रहिए, और जो कमियां हैं वो भी बताते रहिए ताकि मैं और अच्छे से वीडियो डाल पाऊँ। तो चलिए, प्यारी सी रचना जो मैंने लिखी है ये आपको सुनाती हूँ बेटी पर। तो इस कविता का नाम मैंने लिखा था बेटी को पढ़ाते रहना। तो हर बेटी के माँ बाप से करती हूँ प्रार्थना, हर बेटी के माँ बाप से करती हूँ प्रार्थना, जब तक बेटी पढ़ती रहे पढ़ाते रहना, पढ़ाते रहना। हर बेटी के माँ बाप से करती हूँ प्रार्थना, हर बेटी के माँ बाप से करती हूँ प्रार्थना, जब तक बेटी पढ़ती रहे पढ़ाते रहना, पढ़ाते रहना। शादी के लिए कभी नहीं जल्दी करना, शादी के लिए कभी नहीं जल्दी करना, जब तक बेटी पढ़ती रहे पढ़ाते रहना, पढ़ाते रहना। अनपढ़ रही दुनिया में बेटी जो आपकी, अनपढ़ रही दुनिया में बेटी जो आपकी, शादी ब्याह बन जाएगी जंजीर फांसी की, शादी ब्याह बन जाएगी जंजीर फांसी की। पढ़ाई का महत्व उससे बताते रहना, पढ़ाई का महत्व उससे बताते रहना, जब तक बेटी पढ़ती रहे पढ़ाते रहना, पढ़ाते रहना। डॉक्टर भी बन सकती है, बन सकती वकील भी, डॉक्टर भी बन सकती है, बन सकती वकील भी, आगे भी बढ़ सकती है, बन सकती अमीर भी, आगे भी बढ़ सकती है, बन सकती अमीर भी। गीता की तरह कोशिश कराते रहना, गीता की तरह कोशिश कराते रहना, जब तक बेटी पढ़ती रहे पढ़ाते रहना, पढ़ाते रहना।
कहे गर बेटी पढ़ने में मेरा दिल नहीं लगता, कहे गर बेटी पढ़ने में मेरा दिल नहीं लगता, तो किसी साहसी महिला की कहानी उसे सुनाओ माता, तो किसी साहसी महिला की कहानी उसे सुनाओ माता। जब तक कि वो तुमसे पढ़ने के लिए कहे ना, जब तक कि वो तुमसे पढ़ने के लिए कहे ना, निस दिन उसे कहानी सुनाती रहना, सुनाती रहना। जब तक बेटी पढ़ती रहे पढ़ाते रहना, पढ़ाते रहना। हर बेटी के माँ बाप से करती हूँ प्रार्थना, हर बेटी के माँ बाप से करती हूँ प्रार्थना। जब तक बेटी पढ़ती रहे पढ़ाते रहना, पढ़ाते रहना। तो उम्मीद करती हूँ रचना आपको पसंद आएगी। और मैंने यहाँ ये शब्द जो कहा गीता की तरह कोशिश कराते रहना, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि इन्होंने ये क्यों कहा। तो दोस्तों इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं संक्षेप में आपको बताऊंगी कि गीता की तरह कोशिश इसलिए मैंने कहा क्योंकि मैंने कक्षा 5वीं तक पढ़ाई की थी और डायरेक्ट मैंने हाई स्कूल का फार्म जिद करके भरवाया। जब मैंने हाई स्कूल का फार्म भरा किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं पास होते होते रह गई, क्योंकि जब एग्ज़ाम आने वाले थे हाई स्कूल की परीक्षा तो आप लोग जानते ही हैं, और मुझे केवल 15 दिन पढ़ाई का मौका मिला। किसी ने मुझे बुक ला के नहीं दी, ना तो हस्बैंड ने ला कर दी, ना तो मेरे भाई ने। अब ऐसा हुआ कि मैं 15 दिन केवल रात दिन मैंने पढ़ाई की, जिसकी वजह से मैं 2 विषय में 4-4 नंबरों से फेल हो गई, नहीं तो सेकंड डिवीज़न आती। इसका मुझे बहुत दुख हुआ। भाई को भी उम्मीद नहीं थी कि गीता इतने अच्छे नंबर लाएगी। जब उन्होंने देखा तो होश उड़ गए, और जब मैंने मार्कशीट देखा तो मेरा दिल चाह रहा था, जब मैं फेल हो गई तो मुझे एहसास हुआ कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, फांसी क्यों लगाते हैं। मैंने भी उस वक्त एक समझ लीजिए कि मरकर जी हूँ। मेरा भी दिल चाहता था कि मैं आत्महत्या कर लूँ, अपने आप को ख़त्म कर लूँ, लेकिन शायद नहीं, मैं कुछ करना चाहती थी इसलिए नहीं किया। फिर मैंने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करते करते 4 साल बीत गए। फिर पहले मैंने 2002 में एग्ज़ाम दिए, फिर 2004 में दिए, और पहली बार भी मैंने जहाँ एग्ज़ाम दिया वो नूर मोहम्मद जैतपुर का स्कूल है जहाँ नकल नहीं होती। और दोबारा जब मैंने फिर 2004 में मैंने रिक्वेस्ट करके फार्म भरा, एग्ज़ाम दिया, तो वो सफदरगंज में था, वहाँ भी नकल नहीं होती थी और मैं नकल करना भी नहीं चाहती थी। दोस्तों इस बार मैंने बहुत पढ़ाई की, मुझे उम्मीद था कि मैं फर्स्ट डिवीज़न आऊँगी, लेकिन इस बार मास्टरों ने मिलकर, यानी मेरे मायके के एक मास्टर हैं, उन्होंने मिलकर मेरी मार्कशीट ही गायब करवा दी और कहा कि फेल हो गई। और मैंने बहुत मांगा, मार्कशीट नहीं मिली 3-4 साल। फिर मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने किसी तरह फार्म भरवा दिया। और इस बार जब मैंने फिर फार्म भरा तो 2007 में मेरा सेंटर काफ़ी दूर लगा। इस बार फिर उन्हीं मास्टर ने मेरे भाई से कहा कि आप 1000 रुपये दे दो, मैं आपकी बहन को पास करवा दूंगा। मेरे भाई मेरे पास आए, बोले कि गीता मास्टर 1000 रुपये मांग रहे हैं, दे दें, वो पास करवा देंगे। तो मैंने कहा मैं अपने दम पर पास होकर दिखाऊंगी। पहले तो मुझे यकीन है कि मैं 2004 में जो मेरी मार्कशीट गायब हो गई उसमें मैं पास हूँ, और फिर मैं रुपया नहीं दे सकती, 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, मैं अपने दम पर पास होकर दिखाऊंगी। और मैं सेकंड डिवीज़न पास हो गई। और उसके बाद मैंने इंटर किया। उसी साल मेरे बेटे ने जन्म लिया, वो मेरे पेट में ही था जब मैं इंटर के एग्ज़ाम दे रही थी। और फिर मैंने बीए का फार्म डाला और पढ़ाई की, लेकिन मेरा बेटा छोटा था इसलिए मैं नहीं पास हो पाई, पढ़ाई नहीं कर पाई, इसलिए पास नहीं हो पाई। लेकिन इंटर तक मैंने पढ़ाई जिस मेहनत से की है, आज भी मुझे याद आता है तो ऐसा दिल चाहता है कि कोई भी मास्टर, हमने मास्टर को अपने माता पिता से और भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया है। मैं चाहती हूँ कि कोई भी मास्टर ऐसा काम ना करे कि जिससे बच्चों का करियर बर्बाद हो जाए। मैं दूसरों की बात नहीं करती हूँ, अगर मैं बेटी की जगह लड़का होती तो मैं कसम खाकर कहती हूँ कि या तो वो मास्टर रहता या तो मैं रहती।
जिसने मेरे करियर के साथ खिलवाड़ किया। केवल मैं उससे मार्कशीट मांग रही थी, जो मैंने परीक्षा दी थी, और कुछ नहीं मांग रही थी। तो मैं उन अध्यापकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, टीचरों से, कि आप बच्चों के करियर से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि या तो उनकी किस्मत अच्छी थी जो मैं लड़की थी, या तो उनकी ज़िंदगी थी, नहीं तो मेरे है हाथों उनके हाथ पैर टूट अवश्य जाते हैं। क्योंकि मुझे भी गुस्सा बहुत आ रहा था तब। हालांकि अब इतना गुस्सा नहीं आता है, अब किस्मत पे छोड़ देती हूँ कि शायद मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था, लेकिन तब बहुत गुस्सा आ रहा था। तो चलिए इसी बात पर मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी कि हिम्मत जो हार दें वो हम नहीं हैं, हिम्मत जो हार दें वो हम नहीं हैं, सह न सकें ज़माने में ऐसे गम नहीं हैं, सह न सके ज़माने में ऐसे गम नहीं हैं। मंजिल तक पहुँचने से हमें रोकेगा कोई क्या, मंजिल तक पहुँचने से हमें रोकेगा कोई क्या, अभी इतना इस ज़माने में दम नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।